नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक डिबेट जिसमें पाकिस्तान की मीडिया से उठाई हुई ये डिबेट है, जिसमें कैसे ये लोग अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान आर्मी टीटीपी की पैरवी करती नजर आ रही है। पिछले पूरे महीने से इन्होंने आतंकवादी संगठन तालिबान की पैरवी की, अब ये टीटीपी की पैरवी करने के आगे हैं, क्योंकि अभी हालिया बयान आया है पाक सरकार का कि टीटीपी को एक मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपना सारा आतंकवाद का रास्ता छोड़ के एक पाकिस्तान की मुख्य धारा में समाहित हो जाए। जबकि ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी पीछे एक हिसाब से तो ये लग रहा है जैसे कि ये 7-8 पाक आर्मी के जो जवान टीटीपी ने ब्लास्ट करके मारे थे, उससे बहुत ज्यादा खौफ में है मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सरकार और पाक आर्मी। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें डिबेट करने वाले खुद टीटीपी को आतंकवादी संगठन मान रहे हैं और वो कभी भी माफ करने के लहजे में नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देख रही हैं आप इस पेशकश को, क्या आपके ख्याल में ये वजारत के लेवल का एक बयान है या फिर इसे हम रियासती बयान समझें? इस पे तो कोई मेरे ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बैठ के जवाब दें तो उनसे पूछना चाहिए कि ये ख्वाहिशात पे मबनी बात थी, ये पॉलिसी बयान था, ये फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी है, ये क्या है, ये क्या डायरेक्टिव है। बट बात ये है कि 9/11 से पहले US की मुख्तलिफ एम्बेसीज और मुख्तलिफ जगहों पर 4 जगहों पर अलकायदा ने बॉम्बिंग की थी, और US की ये रेजिलियंस थी कि वो मुस्तकिल उसको बर्दाश्त करते रहे, उसके खिलाफ CIA ऑपरेशन ज़रूर करती रही, लेकिन उन्होंने किसी मुल्क को इन्वेड नहीं किया। बट जब इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क हमने देखा लोग छलांगे मार रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, आपने इंसानियत पे ही हमला कर दिया, जिस मामले में भी आपकी जिसके भी साथ लड़ाई थी, इनोसेंट सिविलियंस का तो कोई कसूर नहीं होता कहीं भी, तो फिर दैट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ US, और वहां पे उस कौम की रेजिलियंस को अलकायदा ने चैलेंज किया था। इसलिए उन्होंने उसके बाद से जो किया वो कहानी हम आज तक दोहराते चले आ रहे हैं। अब अगर एक कौम की रेजिलियंस चैलेंज हुई है, जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, हमारे जो सूफिया कराम के मज़ार हैं, कोई होटल, कोई स्कूल, एक स्कूल का 144 का नंबर नहीं हमें भूलता, अगर ये सब चैलेंज हुआ है, आपने इनके जिस्मों के परखचे उड़ाए हैं और आप ये जगह जगह कोट भी करते आए हैं दुनिया में कि हमने भी बहुत 9/11 देखे हैं, तो आज आप किस तरह बैठ के इतने आराम से कह रहे हैं कि हम माफ़ी दे देंगे? ये तो वैसे ये स्कूल में गलती हो तो आप कहते हैं अच्छा बेटा पेरेंट्स को ले आओ, अगर वो लिख के दे देंगे आइंदा आप ऐसे नहीं करोगे तो हम माफ़ी दे देंगे। तो मेरी तो अक्ल इसको समझने से कासिर है कि ये कैसी बात हो रही है, क्योंकि ये उनकी अपनी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। जब तालिबान ने टीटीपी के लोग रिलीज किए हैं तो ये कहते हैं हमें तशवीश है, और खुद उनको माफी देने पे तैयार है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, क्या अहमियत रह जाती है इस बयान की जब आवाम को ही इस बारे में एतमाद में नहीं लिया और इतनी बड़ी पेशकश कर दी? देखिए शाइस्ता, इस हुकूमत का यही मसला है कि ये कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं और उसके बाद इनको बैकफुट पे जाना पड़ता है। पिछले दिनों जैसे EVM की बात थी या मीडिया लॉज लाने के बाद है, और अब इन्होंने ये नई बात कर दी कि टीटीपी को जो आम माफ़ी दे दी जाए। ये किस तरह खुद से फैसले कर सकते हैं? वो क्या ये भूल गए जिस तरह जिक्र किया नासिर बेग चुगताई ने, 80,000 से ज़्यादा शोहदा पाकिस्तान ने जो है मिले इनको। उसके अलावा APS का वाक़या कौन भूल सकता है? हर वाक़या दर्दनाक था, लेकिन APS का वाक़या ऐसा वाक़या था जिसमें बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह मारा गया। तो जो मुजरिम जराइम पेशा लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है उनको तो माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग अगर उनमें नए शामिल हुए हैं और किसी जुर्म में वो शामिल नहीं, लेकिन इसका भी पूरा इनको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो है वो उसका लाके उस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये खुद से फैसला नहीं ले सकते। अगर मेरे पे छोड़ा जाए तो मैं तो कभी भी इनको माफ़, ये सफाक दरिंदे हैं, इनको माफ़ करना है तो फिर जो हमारी जेलों में बंदे पड़े हैं उनको भी आप माफ़ कर दें। छोटी
कोई चोरियां किसी ने की है, किसी ने कोई ट्रैफिक की वायलेशन की है, आप उन्हें भी छोड़ दें। बाकी जो हमारे बलोचिस्तान में भाई हैं या कराची में जिस तरह है वो आप उन सबको माफ कर दें, आप उन सबको रिहा कर दें। तो ये बरजस्ता एक बात नहीं कही जा सकती कि जी उनको आम माफी दे दी जाए। आम माफी किस बात की भाई? कि वो कौम के मुजरिम है, वो सिर्फ आपके मुजरिम नहीं है। वो उन माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे जो है वो शहीद हुए थे या जिनके बच्चे आज तक शहीद हो रहे। कल हमारे 7 सिपाहियों ने जो वजीरिस्तान में जान दी है, वो हम पे अटैक और अटैक किए जा रहे हैं। क्या हम इतने बेबस हो गए कि हम उनको आम माफी का ऐलान करें? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते या उनको खत्म नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल बात काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह की बात सदर मुमलिकत या वजीर खारजा के मुंह से एकदम अच्छी भी नहीं लगती कि आपने फौरन एक इतनी बड़ी बात कर दी। आपने तो तमाम लोगों को गमज़दा कर दिया। उन माओं के ऊपर क्या गुजरी होगी जिनके छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए थे, या दूसरे जिनके फौज में है, दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस में। हर डिपार्टमेंट के लोगों ने, आम शहरियों ने अपनी जानों का नजराना इस पाकिस्तान के लिए पेश किया और करते रहेंगे। लेकिन इस तरह के सफाक दरिंदों को मेरे ख्याल से आम माफी का ऐलान नहीं होना चाहिए। माफी का ऐलान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस लेवल पर सोचा तो जा रहा है ना, क्योंकि इससे पहले सदर मुमलिकत भी एमनेस्टी की बात कर चुके हैं और अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी ये बात कर रहे हैं। नहीं, बात तो कर रहे हैं, बात अभी एकदम से नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है। आप अगर इस लेवल से ये बात करेंगे तो लगता है कि जैसे आप तैयार हैं, कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर ली है और आप इनको माफी देने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की बात तो बिल्कुल ये पार्लियामेंट में पहले लानी चाहिए और इनका नाम नहीं लेना चाहिए। उसमें ऐसा ड्राफ्ट आना चाहिए कि भाई जो इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर है या इस तरह की तकरीरें करते हैं या जो लोग बहक गए हैं या जो लोग दूसरी की बातों में शामिल हो गए हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ अपनी आइन की वफादारी का पास रखते हैं और किसी बड़े जुर्म में मुलविस नहीं रहे तो उनको माफी देने के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक, जुनैरा, बतूल का कमेंट ले लूं फिर आपके जानिब आती हूं। बतूल, क्या कहेंगी? इसे आप ख्वाहिश समझती हैं या फिर आपके ख्याल में क्या ये एक पॉलिसी बयान है, और अगर है तो फिर किस तरह से देख रही हैं आप? पहले तो मैं कहूंगी कि इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इसलिए है कि आपने किसी को भी ये वाइब नहीं दी या आइडिया नहीं दिया कि आप ऐसी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं थी, पाकिस्तान की अवाम थी, पाकिस्तान की फौज थी, पाकिस्तान का मीडिया था, ऑपोजिशन थी, और उन शहदा की तो ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त थी जिसमें मेरे अपने ख़ानदान के एक फ़र्द का नाम लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जिन हम कह सकते हैं कि हम ज़रब अज़्म में हमारे ख़ानदान के अफराद भी शहीद हुए थे। ये एक सेंसिटिव मामला है और ख़ास तौर पे एपीएस का आप बाकी सारे अटैक्स भूल रहे हैं, आप इंस्टॉलेशन पे भूल रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान पे भूल रहे हैं, आप सिविलियन से भूल रहे हैं। एपीएस के अटैक के बाद कोई भी माँ, किसी को शायद ये बहुत इमोशनल स्टेटमेंट लग रही हो, लेकिन फिलहाल यही है। दिस इज व्हाट इट इज दैट यू हैव टू एड्रेस एज अ गवर्नमेंट। आपको हमारे इमोशंस को एड्रेस करना है। आपने अगर एक अनपॉपुलर डिसीजन लेना है तो आपने कन्विंसिंगली बात करनी है। अगर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं तो माजरत के साथ शायद आपके इमीडिएट रिश्तेदार, आपके इमीडिएट जानने वाले महफूज रहे हो, हमारे नहीं रहे ना। हमें समझ में नहीं आता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि यार माफ़ कर दो, और किस बेस पे माफ़ कर दो, क्योंकि आपको गारंटी कौन दे रहा है? अफगान तालिबान दे रहे हैं, जो कि माजी में खुद इस बात को रिविजिट करते रहे थे कि सुसाइड अटैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि कोलेटरल डैमेज वाकई इंसानियत के खिलाफ है। उनके पैक्ट्स मौजूद हैं। जाहिद हुसैन की किताब में दोबारा कोट करी, उसमें लिखा हुआ है, आप देखें पूरे तरीके से कि कैसे अफगान तालिबान भी सुसाइड बॉम्बिंग से पीछे हट गए थे एक दिहाई पहले कि नहीं, दिस इज नॉट द वे। अगर हमें जंग लड़नी भी है तो दूसरे तरीके से लड़नी है, पहली बात ये। और दूसरी बात है, आपको गारंटी कौन कर रहा है? आप टीटीपी को किस तरह से आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं उसके किसी भी फैक्टर पे? आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा होगा एहसान का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खुद अफसोस है कि एपीएस में बच्चे मारे गए, लेकिन जिस तरीके से हमने हमला प्लान किया था वो एक लोकल स्प्लिंटर ग्रुप का अपना डिसीजन था कि बच्चों को ज़िबा कर दो। ये प्लान नहीं किया था, हमने सिर्फ उन्हें मग़वी बनाना था। बट कैन यू इवन थिंक क्या और ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? एग्जैक्टली। तो आप पहले तो आप उन माओं से पूछें, वो माएँ माफ़ करने के लिए तैयार है? उनके बाप माफ़ करने के लिए तैयार है? इमरान खान ने तो दोबारा उनका मुंह नहीं देखा। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट, लेकिन मेरे अपने 3 बच्चे हैं और माजरत के साथ वो एपीएस में ही पढ़ते हैं। तो हमने अब दोबारा उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर स्कूलों में बच्चे दाखिल करवाए हैं ना, तो दोबारा इन लोगों पे एतबार करने के लिए नहीं करवाए हैं।
आप उनकी माओ से ये पूछे सारी जाके, बातें तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें तो वजीर खारजा के जहन में भी होंगी ना, सदर मुमलिकत के जहन में भी होंगी, फिर क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया? उसका तो मेरे पास बड़ा सादा जवाब है कि बगैर तैयारी के CNN पे जो इंटरव्यू हमारे वजीर आजम ने भी दिया वो क्या तैयारी के साथ था? ये तो हमारा एनिग्मा है कि हम तैयारी के साथ तो इंटरव्यू देते नहीं है। और आपने भी सवाल पूछा कि पॉलिसी स्टेटमेंट है, बिल्कुल शायद पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स तैयारी के साथ दिए जाते हैं। और जो साउथ वजीरिस्तान की नसीम ने भी दिया, आपको वहाँ पे दाइश से खतरा है, आपको वहाँ से TTP पे खतरा है। रिसेंटली अभी 5 सिपाही परसों मारे ही नहीं गए, 2 दिन बाद आप इंटरव्यू में, आपका दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और अगर आप ये किसी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप बड़े कन्विंसिंगली एक अनपॉपुलर डिसीजन लेके लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या मंतक है, तो प्लीज पहले वो मंतक सामने लेके आए, उस पर बहस करें, उस पर ऑपोजिशन के साथ बात करें। ऑपोजिशन बहुत बुरी होती होगी, बड़ी नाअहल होती होगी, लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसमें आपके सैकड़ों बच्चे ज़िबा हुए थे, ठीक है, और जो 1-2 बच गए थे ना, वो अब जाके उनकी शक्लें देखे पहचानी नहीं जाती। So this is something, it is not very technical, it is very simple, it is on humanitarian grounds. आप नहीं कर सकते क्योंकि हम ये आपको करने नहीं देंगे, वो माएँ आपको करने नहीं देंगे, you don't dare do that. ठीक, NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बतूल की बात में इजाफा करना चाहूँगा। बात बहुत जज्बाती है और जज्बाती हमें होना चाहिए उस मौजू पर कि क्या हम सोच क्या रहे हैं। अगर ये ख्वाहिश है तो ये बेहुदा ख्वाहिश है, और अगर ये फैसला है तो ये कौमी मुफाद के खिलाफ फैसला है। मैं अर्ज करूँ कि बच्चों के बारे में दोनों का हम यरगमाल करना चाहते थे, वो भी झूठ है, क्योंकि जब परेड ग्राउंड पर अटैक होता है नमाज जुम्मा पर तो वो ऑडियो शॉट मौजूद हैं, वो गुफ्तगू मौजूद है, बच्चों को मत छोड़ना, बच्चों को मारो पहले, ये मौजूद है। और मेरा एक दोस्त है कराची में, बहुत अच्छी जगह पर है, ब्रॉडकास्टर है, रिपोर्टर है, ब्यूरो चीफ है, वो एक कैंप में बैठा था, भाई जुलूस जा रहा था और उसके सामने धमाका होता है, उसका बच्चा हवा में उड़ता है, उसकी भांजी हवा में उड़ती है, अब वो गिरते हैं तो उसके चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। अब वो कैसे भूल सकता है? हर साल वो रोता हुआ उस बच्चे की सालगिरह बनाता है, 10-12 साल 13 साल हो गए, अब वो बच्चा जवान होता, वो यही कहता है मुझसे कि मेरा बच्चा जवान होता है इस वक्त। तो ये क्या, वो लोग नहीं भूले, कोई नहीं भूला है, जिन पर गुजरी है वो तो खैर भूल ही नहीं सकते, वो तो माफ़ ही नहीं कर सकते, वो तो अब भी ये कह रहे हैं हमें बताओ हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ है। तो ये ऐसी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये पता नहीं क्यों बोल जाते हैं, क्यों हर तरफ से इशूज, जैसे नसीम ने कहा, इशूज उठा रहे हैं, कभी ई वोटिंग का है, कभी EVMs का है, कभी अथॉरिटी के बिल का है, मीडिया अथॉरिटी के बिल का है, और फिर पीछे हटते हैं, फिर वापस लेते हैं। समझ में मुझे नहीं आता कि क्या कर रहे हैं।